7 रोज़ा जंगबंदी खत्म, गजा पर इजरायली दहशतगर्दी फिर शुरू। पनाह गुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी, शुमाली गजा में धमाकों की इतलात, फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुआहिदा तोड़ने के लिए इसराइल किसी बहाने का मुतलाशी। रॉकेट फायर होने का इल्जाम लगाकर शहर पर चढ़ाई कर दी। नाजायज रियासत ने हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। कहा हमास ने आज रिहा किए जाने वाले यरगमालियों की फहरिस्त फराहम नहीं की। गुज़श्ता रोज मजीद 8 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने बदले में 30 फलस्तीनी कैदी छोड़े। 24 नवंबर से शुरू होने वाली जंगबंदी में 3 बार तोसी की गई। इसराइल की वहशियाना बमबारी, गजा के 60% घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 50,000 अफराद बेघर। हमले के बाद से अब तक 3,000 से ज्यादा फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार होने वालों में 250 बच्चे भी शामिल। हमास ने फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज अवामी इज्तिमात की अपील कर दी। उधर अमरीका का शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करना है। साइफर केस कल के लिए रख रहे हैं। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की। साइफर केस के जेल ट्रायल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। उधर चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत से 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। डॉक्टर शीरी मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। नाम पीसीएल में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने फैसला जारी कर दिया। डीजी इमिग्रेशन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने 21 नवंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस को मिली शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम करने का फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। मतन में कहा आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। अवाम को रिलीफ न मिला, पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 281 रुपये 34 पैसे बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 289 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे सस्ता, LPG 3 रुपये 82 पैसे फी किलो महंगी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 3,700 रुपए का हो गया। मुल्की मईशत बेहतरी की राह पर गामजन। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। हंड्रेड इंडेक्स में 171 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,702 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपये 53 पैसे हो गई। IMF की एक और शर्त पूरी। 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद। ऑर्डिनेंस जारी। माली खसारे का सबब, चारों इदारे खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज शामिल। PTV, कस्टम और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक भी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सरकारी इदारों का खुद मुख्तार इंतजामी बोर्ड 6 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। बारिश के बाद स्मोक में कमी। पंजाब के मुतासिर अजला में पाबंदियां खत्म।
कल तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला, कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल बहाल रहेंगी। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान, 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, शहर कायद में सांस लेना मुश्किल होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली के जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, केपी में 45, बलूचिस्तान में 16 और इस्लामाबाद में 3 नशिस्तें होंगी। कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा 2 से बढ़कर 3 हो गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त कम होकर 2 रह गई। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध में 130, केपी में 115, बलूचिस्तान में 51 होंगी। सांगड़ में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 6 से कम होकर 5 रह गईं। ठट्टा की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 हो गईं। पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। पीटीआई की सियासी तशहीर पर पाबंदी, इगवा और गुमशुदगियों का नोटिस लेने की अपील, शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। लिखा, तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए, सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाने का भी मुतालबा। आम इंतखाबात सियासी जमातों ने सरगर्मियां तेज कर दी। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, पहला इजलास कल होगा। इजलास में सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के टिकट्स का फैसला होगा। लाहौर में किसको टिकट मिलेगा, फैसला 7 दिसंबर को होगा। मशरिक़ वुस्ता की बहरी सूरत हाल और पाकिस्तानी तिजारती जहाज़ों को खतरा, पाक बहरिया ने जहाज़ PNS तगरुल खलीज अदन में तैनात कर दिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तैनाती का मकसद पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते के अमन से मुतल्लिक़ जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी, तोरखाम और शमन बॉर्डर से रोजाना सैकड़ों खानदानों की रवानगी जारी। गुज़श्ता रोज 1600 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस गए। 52 गाड़ियों पर 362 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम सिडनी से कैमरा पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल आराम करेगी। 3 दिसंबर को ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मुहतात रहेंगे। उस्मान उर्दू जानते हैं, उनके सामने अपनी हिकमत अमली बयान नहीं करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया जनूबी एशियाई टीमों के लिए बहुत मुश्किल रहा है। यहाँ 20 विकेटें हासिल करने में दुश्वारी रहती है। युगांडा ने तारीख रकम कर दी। अफ्रीकी मुल्क ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम मेगा इवेंट में जगह बनाने में नाकाम रही। पाक फौज के ताउन से गिलगित में मुफ्त मेडिकल आई कैंप का इनेकाद। माहिरीन इमराज चश्म की टीम ने 2 दिन का आई कैंप मुनाकिद किया। आंखों से मुतल्लिक बीमारियों के इलाज की सहूलत फराहम की गई। मरीजों में ऐनक और मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम। कैंप से हजारों मरीजों ने फायदा उठाया। भारत मुझे हर सूरत कत्ल करने के दर पर है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खदशात जाहिर कर दिए। कहा, अमरीकी इल्जामात दरअसल मोदी पर फर्द जुर्म हैं। मुझे कत्ल करने की साजिश भारतीय हुकूमत ने की। मेरे कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी।